कभी सोचा है कि हमारे शरीर के अंदर हर पल हर सेकंड ऐसा क्या चलता रहता है जो हमें जिंदा रखता है? आज हम उन्हीं 4 सबसे जरूरी प्रोसेसेस की बात करेंगे जो किसी भी चीज को जीवित बनाती हैं। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। एक चट्टान और एक खरगोश में असल में फर्क क्या है? एक बस अपनी जगह पर है और दूसरा जिंदा है। लेकिन इस जिंदा होने का असली मतलब क्या है? इसका जवाब छिपा है शरीर के अंदर चलने वाले कुछ कमाल के आपस में जुड़े हुए कामों में। इन्हीं को हम कहते हैं जीवन प्रक्रियाएं या लाइफ प्रोसेसेस। सीधी सी बात है, ये वो काम है जो एक जिंदा चीज को एक बेजान चीज से अलग करते हैं। तो जीवन प्रक्रियाएं वो बेसिक काम है जो किसी भी जीव को जिंदा रहने और खुद को बनाए रखने के लिए करने ही पड़ते हैं। और ये मुख्य रूप से 4 हैं: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। चलिए एक एक करके इन चारों को समझते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है न्यूट्रिशन यानी पोषण से। देखिए, किसी भी मशीन की तरह हमारे शरीर को भी लगातार चलाने के लिए ईंधन तो चाहिए, है ना? न्यूट्रिशन बस वही ईंधन भरने का काम है। तो न्यूट्रिशन है क्या? बिल्कुल सिंपल शब्दों में ये खाना खाने और फिर उस खाने को एनर्जी और दूसरे जरूरी न्यूट्रिएंट्स में बदलने का प्रोसेस है। मतलब ये हमारे शरीर के लिए कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल इकट्ठा करने जैसा है। अब मजेदार बात यह है कि हर कोई एक ही तरीके से खाना नहीं लेता। एक तरफ है ऑटोट्रॉफ्स, जैसे कि पौधे जो धूप का इस्तेमाल करके अपना खाना खुद बना लेते हैं, और दूसरी तरफ है हेट्रोट्रॉफ्स, जैसे हम इंसान जो खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं। हम इंसानों में जो न्यूट्रिशन होता है उसे कहते हैं होलोजोइक, और ये 5 आसान स्टेप्स में होता है। पहले हम खाना खाते हैं, फिर शरीर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, उसके बाद ज़रूरी चीज़ें सोख ली जाती हैं, शरीर उन्हें इस्तेमाल करता है, और आखिर में जो कुछ भी नहीं पचता उसे बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो शरीर में ईंधन यानी न्यूट्रिशन तो आ गया, पर अब अगला और सबसे ज़रूरी सवाल, इस ईंधन से एनर्जी कैसे निकाली जाए? यहीं पर एंट्री होती है हमारी दूसरी प्रोसेस की, रेस्पिरेशन। यहाँ एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है जो ज्यादातर लोगों को होता है। ब्रीदिंग यानी सांस लेना और रेस्पिरेशन एक चीज नहीं है। सांस लेना तो बस गैसों को अंदर बाहर करना है, ऑक्सीजन अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। जबकि रेस्पिरेशन वो असली केमिकल प्रोसेस है जहाँ उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके खाने से एनर्जी निकलती है। अब देखिए, रेस्पिरेशन भी 2 तरह का होता है। एक है एरोबिक जो ऑक्सीजन के साथ होता है और ढेर सारी एनर्जी मतलब 38 एटीपी बनाता है। ये एटीपी हमारे शरीर की एनर्जी करेंसी है। और दूसरा है एनारोबिक जो बिना ऑक्सीजन के होता है और बहुत कम, सिर्फ 2 एटीपी एनर्जी देता है। तो ये काम कैसे करता है? हमारा खाना मतलब ग्लूकोज पहले पायरोवेट में टूटता है। अब यहाँ से 2 रास्ते हैं। अगर ऑक्सीजन है तो पायरोवेट सेल के पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है और बम्पर एनर्जी बनती है, और अगर ऑक्सीजन नहीं है तो वो साइटोप्लाज्म में ही लैक्टिक एसिड में बदल जाता है और बहुत थोड़ी एनर्जी निकलती है। और ये कोई थ्योरी नहीं है, इसे तो हम सब ने महसूस किया है। जब हम बहुत तेज दौड़ते हैं या कोई भारी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल्स को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। तब वो एनारोबिक रेस्पिरेशन पर चली जाती हैं और उसी से बनता है लैक्टिक एसिड, जिससे वो जानी पहचानी ऐंठन या क्रैम्प्स होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो खाना आ गया, उससे एनर्जी भी बन गई, पर अब इस एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स को शरीर के हर एक सेल तक, हर कोने तक पहुंचाएगा कौन? यही पर काम आता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। और इस सिस्टम का सुपर हीरो है हमारा खून। इसमें 4 मुख्य चीजें होती हैं। प्लाज्मा जो एक लिक्विड हाईवे की तरह है, रेड ब्लड सेल्स जो ऑक्सीजन के डिलीवरी ट्रक हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स जो हमारे बॉडीगार्ड्स हैं, और प्लेटलेट्स जो कहीं कट लगने पर लीकेज को रोकते हैं। इंसानों का सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत ही एडवांस्ड और कुशल है। इसे डबल सर्कुलेशन कहते हैं। इसका मतलब है कि शरीर का एक पूरा चक्कर लगाने के लिए खून हमारे दिल से एक नहीं बल्कि 2 बार होकर गुजरता है, और इसी वजह से हम इतने एक्टिव रह पाते हैं। तो पहला लूप एक सर्विसिंग ट्रिप जैसा है। शरीर से इस्तेमाल हुआ खून जिसमें ऑक्सीजन कम है दिल के राइट साइड में आता है। फिर दिल उसे फेफड़ों में पंप कर देता है रिफिल होने के लिए, मतलब ताज़ी ऑक्सीजन भरने के लिए। और दूसरा लूप है डिलीवरी का। फेफड़ों से ताज़ा ऑक्सीजन से भरा हुआ खून
दिल के लेफ्ट साइड में लौटता है और फिर दिल उसे जोर से पंप करके शरीर की सबसे बड़ी धमनी एओर्टा के जरिए पूरी बॉडी में भेज देता है, हर एक सेल तक जिंदगी पहुंचाता है। वैसे एक मजेदार फैक्ट, हमें जो दिल की लपडप की आवाज सुनाई देती है वो असल में दिल के अंदर लगे 4 दरवाजों यानी वाल्व्स के बंद होने की आवाज है, जो खून के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। है ना कमाल। और अब आते हैं इस सफर के आखिरी लेकिन बेहद जरूरी पड़ाव पर, एक्सक्रीशन। जब शरीर में इतने सारे काम होते हैं तो जाहिर है कुछ कचरा भी बनता है। इस कचरे को बाहर निकालना बहुत जरूरी है और यही है हमारे शरीर का वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ एक बात साफ कर लेते हैं, एक्सक्रीशन का मतलब है शरीर के अंदर केमिकल रिएक्शन से बने हानिकारक कचरे को बाहर निकालना। ये उस बिना पचे खाने को बाहर निकालने से अलग है जिसे हम इजेशन कहते हैं। ये शरीर की अंदरूनी सफाई है और इस सफाई अभियान के मास्टर हैं हमारे गुर्दे यानी किडनीज। और इनकी ताकत का अंदाजा लगाना है तो ये नंबर देखिए, हर एक किडनी के अंदर लगभग 12 लाख छोटी छोटी फिल्टरिंग यूनिट्स होती हैं जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। तो होता ये है कि खून हमारी किडनी से गुजरता है, वहाँ ये लाखों नेफ्रॉन एक स्मार्ट फिल्टर की तरह काम करते हैं। वे खून से कचरा तो निकाल लेते हैं लेकिन काम की चीज़ों जैसे पानी और ज़रूरी मिनरल्स को वापस सोख लेते हैं और बचा हुआ कचरा यूरिन के रूप में बाहर निकल जाता है। तो अब पूरी तस्वीर साफ हो गई होगी। ये चारों प्रक्रियाएं अलग थलग नहीं हैं बल्कि एक टीम की तरह काम करती हैं। न्यूट्रिशन से ईंधन आता है, रेस्पिरेशन उससे एनर्जी बनाता है, ट्रांसपोर्टेशन उसे हर जगह पहुंचाता है और एक्सक्रीशन सफाई का काम करता है। ये जिंदगी का एक खूबसूरत और लगातार चलने वाला चक्र है। जरा सोचिए, हमारा शरीर इन सभी कमाल की और बेहद जटिल प्रक्रियाओं को 24 घंटे बिना रुके अपने आप चला रहा है। तो एक सवाल खुद से पूछना बनता है, इन सब में से वो कौन सी प्रक्रिया है जो सबसे ज्यादा हैरान करती है, जिसके बारे में हम शायद ही कभी सोचते हैं?